सो वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू विन एवरी 50-50। और हाँ, ये कोई क्लिक बेक वीडियो नहीं होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ऐसी वीडियो आपने पूरे यूट्यूब में और कहीं पे भी नहीं देखी होगी, ठीक है, ये मेरा दावा है। तो बस पूरी वीडियो को एंड तक देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। और हाँ, मैं कोई यहाँ पे फालतू की बात तो नहीं करूँगा कि रिचुअल कर लो, ये यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे जाके सुसाइड कर लो और 50-50 जीत जाओ। नहीं, मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर एकदम लॉजिक दूंगा और परफेक्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप कैसे हर एक 50-50 अपना जीत सकते हो, ठीक है, वो भी पूरी गारंटी के साथ। ठीक है, तो पूरी वीडियो को बस एंड तक देखो और कहीं पे भी स्किप मत करो, क्योंकि अगर आप लोगों ने स्किप किया तो यार ये ट्रिक तो तुम देख लोगे लेकिन वो काम नहीं करेगी। क्योंकि ये ट्रिक के बाद भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको तुम अगर ध्यान नहीं रखोगे तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो पूरी वीडियो को इसलिए पूरा एंड तक देखो और स्किप मत करो, ठीक है। भले लाइक और सब्सक्राइब मत करना चलेगा, पर पूरी एंड तक देखना, ठीक है। तो अब आते हैं हमारी मेन ट्रिक पे कि क्या है ये ट्रिक। तो मैं बात करता हूँ, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 ये है। सो हमारा स्टेप नंबर 1 है प्ले लेस विन बोर्ड। हाँ, स्टेप नंबर 1 यही है। डोंट वरी, आपको मैं सब एक्सप्लेन भी करूँगा, पहले सुन लो। स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टॉप प्लेइंग बिफोर बैनर। स्टेप नंबर 3, पुल विद इन 1 आवर। तो इनके मतलब क्या है, ठीक है, मैं अभी आपको सारे एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो छोड़ के मत जाना, एंड तक देखो, सारा धीरे धीरे आपको समझ आएगा। तो आप लोग पूछोगे कि भाई हमें करना क्या होगा। तो सिंपली से मैं बताऊं, मान लो कि आपको कोई कैरेक्टर पुल करना है, ठीक है। लीक्स वगैरह तो आप लोग देखते ही होंगे, आपको पता है कि नेक्स्ट बैनर पे जैसे न्यू ब्लेड आने वाला है, तो आप लोगों को उसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर देनी होगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बैनर रिलीज़ होने से पहले ही आप लोगों की उसकी तैयारी शुरू कर देनी होगी। तो बेसिकली आपको करना क्या है, देखो, सिंपल से फंडा है। स्टेप 1 में जैसे मैंने बताया, प्ले लेस विन मोर, ठीक है। जैसे ही मान लो बैनर रिलीज़ होने में अभी टाइम है, जैसे न्यू ब्लेड आने में अभी 20 दिन है, तो जैसे ही वो बैनर रिलीज़ होने वाला हो उसके कुछ ही दिन पहले से आप जितना भी गेम खेलते हैं, मान लो अभी आप डेली गेम खेल रहे हो, 3 घंटा 4 घंटा आपका प्ले टाइम है, आपको उसे कम करते जाना है। धीरे 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 आपको उसे कम करते जाना है, ठीक है। जैसे कि आपको उसको बिल्कुल कम कर देना, 1 घंटा कर लो, आधा घंटा कर लो, ठीक है। मैं तो 10 ही मिनट कर देता हूँ, ठीक है। फिर जैसे ही आप अपना प्ले टाइम कम कर लोगे और बैनर आने में बस कुछ ही दिन बचे होंगे, उसके बाद आपको खेलना बंद कर देना है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको उसमें लॉगिन ही नहीं करना है, आपको सीधा गेम को डिलीट मार देना, मतलब डिलीट मत मारना, ठीक है, खेलना एकदम बंद कर देना, गलती से भी लॉगिन मत करना। आपकी वो प्रीमोज वगैरह कलेक्ट करना, डेली मिशन, ये सब जो करते हैं वो आपको नहीं करना है, टोटली बंद कर देना है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। 2-3 दिन 4 दिन, देखो मेरी रिकमेंडेशन है 7 डेज़, बट 7 दिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारे प्रीमोजेंस मिस हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप चाहो तो इसको और कम भी कर सकते हैं, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, ठीक है। आप जितना उस कैरेक्टर को पाना चाहते हो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो कि आप कितना दिन नहीं खेल सकते, कितना दिन तक आप इस गेम को छोड़ सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो आपको टोटली गेम खेलना बंद कर देना है जैसे कि बैनर आने में कुछ ही दिन बाकी हो तब, ठीक है। और फिर इतना करते ही, बस इतनी सी ही ये ट्रिक है, ठीक है, बस इतनी सी ही ट्रिक है। और जैसे ही ये बैनर रिलीज़ होगा ना, आप लोगों को बस स्पिन करना है नॉर्मली, ठीक है। और जैसे ही आप लोग रोल करोगे तो बूम, बस आप लोग जीत जाओगे, बस और कुछ नहीं करना है, बस इतनी सी ही ट्रिक है। तो आप लोग बोलोगे यार क्या तू ये नॉनसेंस बातें कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये कौन सी ट्रिक हुई। तो देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके पीछे का बहुत ही तगड़ा रीज़न, ठीक है। और ट्रस्ट में यार, ये मैंने खुद ट्राई किया है और मैं कम से कम बता रहा हूँ, मैंने 6-7 बैनर से ट्राई किया है और हर बार ही मेरी ट्रिक काम करती है, हर जगह मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत लोग मानते होंगे कि ये जो बैनर है और इसमें जो कैरेक्टर्स मिलते हैं ये सारे रैंडम होते हैं, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, ट्रिक फ्रिक सारे रैंडम होते हैं। तो मैं बता दूं, रैंडम तो कभी कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो रैंडम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग बोलोगे ये पिस्टी सिस्टम फिर काम कैसे करती है, क्या किसी को भी कुछ भी कभी भी नहीं मिल सकता। तो देखो मैं बताता हूँ ये कैसे काम करती है। ये पूरा पीटी सिस्टम काम करती है प्लेयर्स के डाटा के ऊपर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो जैसे कि ये जो गेम है ना गाइस, एक्चुअली ये गेम है ही नहीं, ये कंपनी है होयो, और बहुत बड़ी।
तो भाई ये कंपनी के लिए ये गेम नहीं है, ये उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक बिज़नेस है, और जहाँ बिज़नेस होता है वहाँ पे होता है सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफ़िट और लॉस। तो वो अपने प्लेयर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स के बारे में। हर साल गाइस, यार मैं बता रहा हूँ, हर एक साल एनुअली रिपोर्ट जाता है अपने इन्वेस्टर्स को। तो गाइस उन लोगों को सब कुछ दिखाना पड़ता है, ठीक है, मतलब सारा कुछ दिखाना पड़ता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितने प्लेयर्स गए। अगर उनके प्लेयर्स कम होने लगे ना तो इसकी वजह से गाइस उनके इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट पहुँचेगा। मतलब अगर आप ही बताओ, कोई डूबती हुई कंपनी में पैसा थोड़ी ना लगाएगा, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो अपने प्लेयर बेस बनाए रखे और कंपनी को प्रॉफिट में दिखाते रखे, ताकि उनकी कंपनी में पैसा फ्लो हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स उनकी कंपनी के शेयर्स खरीदें, और ताकि उनका गेम चलता रहे। तो अगर प्लेयर बेस कम होगा, मतलब कि इन्वेस्टर्स कंपनी को पैसे नहीं देंगे, मतलब कि फंडिंग कम मिलेगी, एंड देन इज इक्वल टू कंपनी का डाउनफॉल, यानी कि वो लॉस में जाएगी। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, कोई भी कंपनी नहीं चाहती है। एंड इसके ऊपर से गाइस आप लोग जानते होंगे, गेशियन गाइस एक स्टोरी गेम है, कोई बैटल रॉयल गेम नहीं है। इसकी वजह से इसमें जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और प्लेयर्स को बांधे रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और इसके लिए वो लोग गाइस यार एड़ी चोटी का दम लगा देते हैं कि अपने प्लेयर्स को वो ना जाने दें, ठीक है। एंड इसी बात का हम फ़ायदा उठाने वाले हैं, इसी बात पे बेस्ड मेरी ये ट्रिक है, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बहुत पहले ना गाइस यार, जो सिम कंपनीज होती थी, जैसे आइडिया, डोकोमो और जितनी भी है, बहुत सारी हुआ करती थी पहले, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको पोर्ट कराने की कोशिश करते थे ना, कि हमें ये वाली सिम में नहीं रहना, हमें दूसरे सिम में पोर्ट कराना है, जैसे आइडिया से आपको डोकोमो में जाना है, तो उसके लिए आपको एक मैसेज करना पड़ता था, और उसके बाद सिंपली एक OTP देके आपका मैसेज मतलब सिम पोर्ट हो जाता था, ठीक है। आइडिया से आपका डोकोमो में शिफ्ट हो जाएगा, नंबर सेम रहेगा। तो जैसे ही आप उसको वो पोर्ट का मैसेज डालते थे ना, आपको इतने सारे कॉल्स करने लग जाएंगे। जो जैसे कि आपने आइडिया से डोकोमो में जाना है, तो आइडिया वाले आपको इतने सारे कॉल करेंगे कि आपको पूरा परेशान कर देंगे। लिटरली वो गिड़गिड़ाने लगते थे कि भाई क्यों पोर्ट करा रहे हो सर, ये लो हमारे ऑफ़र्स ले लो, आप 5 GB डाटा ले लो, आप 10 GB 30 GB डाटा ले लो, हम आपके लिए नया ऑफ़र है सर, ये वाला ऑफ़र ले लो, मत जाओ छोड़ के। लिटरली गिड़गिड़ाने लगते थे ढेर सारे, कभी तो 30 GB तक डाटा फ्री भी दे देते थे वो। और इसी बात का मैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत पहले फ़ायदा भी उठाया करते थे। जैसे ही हमारा मंथली प्लान ख़त्म होने वाला रहता था, तो बस एक पोर्ट का मैसेज हम भेज देते थे कि हम सिम चेंज करा रहे, हम पोर्ट चेंज करा रहे, और उधर से कॉल तुरंत आ जाता था कि भाई मत पोर्ट कराओ, और ये लो हमारा ऑफ़र ले लो सर, ये आपके लिए एक नया ऑफ़र निकाला है। मतलब कि बहुत कम में, आधे से भी आधे कम में वो हमें ऑफ़र दे देते थे, और हम उससे फिर रिचार्ज करा लेते थे। और फिर जैसे ही वो ख़त्म होता था, फिर पोर्ट का मैसेज करते थे, या फिर कभी कभी तो पोर्ट कर भी लेते थे, है ना। तो ऐसे ही बढ़िया काम चलता था, ठीक है। फिर तो वो तो बंद हो गया, चलो जियो आ गया। सेम ही ट्रिक, मतलब सेम तो नहीं, पर ये सेम लॉजिक अपन गेशियन में भी लगा सकते हैं। मैंने लगाया और ये काम भी करता है, ठीक है, बहुत अच्छे से काम करता है। तो उनकी कोशिश यही रहती थी कि उनका कैसे भी करके टारगेट पूरा हो और उनके सब्सक्राइबर छोड़ के ना जाए। और सेम चीज़ गाइस हर एक गेम में ये अप्लाई होती है, हर एक इंडस्ट्री में अप्लाई होती है, और ये चीज़ गेशियन में भी होती है। तो यही मेरी ट्रिक है गाइस। जैसे ही गाइस यार आप लोग गेम्स खेलना छोड़ते हो ना कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद गेम में दोबारा लॉगिन करते हो ना, तो गेशियन गाइस यार आपको ना चुपके से एक धीरे से एक रिपोर्ट दे देगा, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी आपका एक अर्ली कैरेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। और ऐसा वो क्यों करता है, आप लोग पूछोगे कि भाई क्यों देगा वो इतने जल्दी हमें कैरेक्टर क्यों देगा। तो देखो भाई, इस गेशियन एक स्टोरी बेस्ड गेम है, और इसमें ना आप एक बार स्टोरी ख़त्म कर देते हो तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस खेलने को मतलब स्पायरल बेस है, और एक वो इमेजिनियम थिएटर है, और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। वो भी आप कुछ ही घंटे में उसको ख़त्म कर सकते हो, फिर महीने भर के लिए फुर्सत हो जाओ। तो इसी वजह से गाइस यार वो प्लेयर्स को बांधे रखने के लिए धीरे से एक आपको कैरेक्टर अर्ली में दे देगा, ताकि आप उससे के साथ बिज़ी हो जाओ। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, जैसे ही आपको एक कैरेक्टर मिलता है ना, उसको बिल्ड करने में गाइस लिटरली महीनों लग जाते हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे मटेरियल्स फार्म करने पड़ते हैं, वेपन्स उसके लिए अलग से लाओ, फिर आर्टिफैक्ट्स में तो और हालत ख़राब हो जाती है। मतलब कि एक कैरेक्टर देके आपको वो 1 से 2 महीने तक बड़े आराम से इंगेज रख सकता है, ठीक है। और इसी बात का वो फ़ायदा उठाता है, मतलब उसको भी पता है कि कैरेक्टर दे दिया तो समझ लो 1 से 2 महीना ये प्लेयर फिर से कहीं नहीं जाएगा मेरा, ठीक है। इसीलिए वो अर्ली आपको 5 स्टार दे देता है। तो गाइस अगर आप लोग मेरी ट्रिक यूज़ करोगे तो मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, या तो आपका
अर्ली 5 स्टार निकल जाएगा, या तो आपका गारंटीड आपका 50-50 जीत जाओगे। या तो अर्ली निकलेगा, ठीक है, अर्ली में आप हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो, या तो फिर आपका गारंटीड फर्स्ट थोड़ा अगर लेट निकलेगा तो आपका गारंटीड 50-50 आप जीत जाओगे, ठीक है। ये अगर मेरी ट्रिक अप्लाई करने के बाद ऐसा होगा आपके साथ, ऐसा होने की चांसेस है। देखो गारंटी तो मैं नहीं बोल सकता, गारंटी तो भाई तुम कल ज़िंदा रहोगे कि नहीं रहोगे उसकी भी नहीं है, ठीक है, पर चांसेस बढ़ जाते हो, ठीक है। जैसे कि अभी 50-50 का चांसेस रहता है, 50% चांस रहते हैं तुम जीतोगे और 50% चांस रहते हैं कि तुम हारोगे। लेकिन मेरी ट्रिक अप्लाई करने के बाद तुम्हारा ये 50 से 70 पहुंच जाएगा, ठीक है। मेरी ट्रिक अप्लाई करने के बाद 70% चांस रहेंगे कि तुम अपना 50-50 जीतोगे और 30% रहेगा कि तो तुम तब भी हारते हो। मतलब कोई भरोसा नहीं ना कि ट्रिक यूज़ किया और तब भी तुम हार सकते हो, पर काम ज़रूर करेगा। तुम ज़रूर से एक बार ट्राई करना, मेरे को तो हर बार ही फ़ायदा होता है, ठीक है। और मैं तुम्हें अपना हिस्ट्री एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, एक बार तुम चेक कर लो। तो आर्लेकिनो के बाद से मैंने गाइस ये ट्रिक अप्लाई करना स्टार्ट किया था, क्योंकि भाई आर्लेकिनो ने मेरे को लिटरली रुला दिया था, ठीक है। उसकी स्टोरी मैं कभी और बताऊंगा, पर यहाँ से आप लोग अपना अब पीटी काउंट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 5, 10, 15, ठीक है, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो 60 मान के चल लो, ठीक है। उधर 1-2 और छोटे, मैं सुपरफिशियली गिन रहा हूँ तो देख सकते हो मैं 50-50 यहाँ पे जीत चुका हूँ, ठीक है। फिर से आप काउंट करो, क्योंकि 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, मतलब पूरा 60 पकड़ लो, ठीक है। फिर 60 पुल्स में मैं अपना 50-50 अगेन जीत चुका हूँ, ठीक है। 2 बार 3 बार लगातार जीत चुका हूँ, ठीक है। 10 फिर से गिनो, 10, अब 10 क्या, चलो 15 पकड़ लो। फिर 15 पुल्स में मैं अर्ली 50-50 हार चुका हूँ टीलू। अब मेरा वो जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो गारंटीड है। फिर आप काउंट करना चालू करो, ये हो गया 10 और फिर शायद 13 पुल्स या 15 ही पकड़ लो, तो नेक्स्ट 15 पुल्स में मैं देख सकते हो मेरा काज वहाँ भी आ गया, मतलब अर्ली 30 से 40 पुल में मेरा मैं हार भी गया और जीत भी गया। फिर से आप काउंट करो, ये हो गया 10, ठीक है, 10 पुल्स और ये पता नहीं फटाफट मैंने स्किप कर दिया, पर फिर 10 से 20 पुल्स मेरा राइडन निकल गया। मैं फिर से यहाँ पे 50-50 भी जीत गया हूँ, देख सकते हो भाई। मैंने बहुत ही कम होता है कि मैं 50-50 हारता हूँ, और हारता भी हूँ ना तो अर्ली हारता हूँ। फिर से आप राइडन शोगन से गिनना चालू कर दो, या 5 या 10 हुआ है, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। आपको गिनना है तो करेक्ट गिन लेना, ठीक है। देख लो भाई सब, तुम खुद ही देख लो भाई, 10 से 15 पुल में फिर मेरा एक और 5 स्टार निकल गया। भले मैं हार गया हूँ, लेकिन अब नेक्स्ट तो मेरा गारंटीड हो गया है ना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे खुद ही सीख सकते हो क्या, या तो भाई आपके भले ही पुल्स ज़्यादा लगेंगे, आपके 50, 60, 70 पुल्स लगेंगे, लेकिन आप 50-50 कंफर्म जीतोगे मेरी ट्रिक को यूज़ करके। देख सकते हो गाइज मैंने कितने सारे 50-50 जीते हैं, जबकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और कचिंग के बाद से आप देख सकते हो जेलोनिन मेरी 80 पुल्स में निकली, लेकिन फिर भी ठीक ही है, क्योंकि मेरी कचिंग 15 में निकली और जेलोनिन 80 में निकली, यानी कि 95 में हार के और जीत भी गया। वहीं जनरली बात करो तो 160 पुल्स आराम से तुम्हारे लग जाते हैं कॉमन, अगर तुम ट्रिक अप्लाई नहीं करोगे तो 160 तुम्हारे लग जाएंगे, ठीक है। उससे तो अच्छा ही है। और फिर जेनोलिन से यहाँ पे तुम देख सकते हो फिर से मैं 30 से 40 पुल में फिर से मेरा अर्ली निकल गया, ठीक है। मैं अर्ली 50-50 2 5 स्टार निकल गए मेरे, तुम खुद ही सोच सकते हो, ठीक है। फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो खुद ही एक साथ 2 5 स्टार निकले, और इतना तगड़ा मेरा लक नहीं है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ट्रिक का कमाल है। तो भाई इसके बाद भी अगर तुम्हें मेरी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ सारी चीज़ें फालतू लगती है, बकवास लगती है, नॉनसेंस लगती है, तो भाई देखो मेरा प्रिंसिपल क्या है, मैंने तुम्हें क्या बताया है कि भाई तुम जितना कम खेलोगे उतना ज़्यादा जल्दी तुम्हारा 5 स्टार निकलेगा। लेकिन अगर तुम उसका ठीक उल्टा करोगे ना, तुम जितना ज़्यादा खेलोगे, तुम डेली गेम खेलोगे, तो भाई उतना ही ज़्यादा दिक्कत होगा 5 स्टार निकालने में, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा लेट निकलेगा 5 स्टार, ठीक है। और ये भी मैं प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि तुमने खुद ही ऑब्जर्व किया होगा, अगर तुम रेगुलर प्लेयर हो तो तुम्हारा जनरली काफ़ी लेट ही निकलता होगा 5 स्टार, ठीक है। तो एक यूट्यूबर है, ठीक है, उसने एक चैलेंज किया था, ठीक है, और तुम बाकी दूसरे वीडियोस में भी देख सकते हो, ठीक है, जो रोज़ खेलते होंगे उसने। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी तरफ से प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है। एक यूट्यूबर है, उनने 100 डेज़ चैलेंज किया था, और उसने रोज़, ठीक है, 100 दिनों तक 8-8 घंटे गेम खेला था। मतलब कि देखो अब ये एक चैलेंज वीडियो है तो रोज़ ही खेलना पड़ेगा ना भाई, वो भी 8-8 घंटे तक उसका प्ले टाइम था। तो जिससे कि मैंने बताया जितना खेलोगे भाई उतना लेट निकलेगा तुम्हारा।
तो उसकी वीडियोस में आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। पहले पहले तो उसका एक 5 स्टार निकल गया, वो जाओ था, वो तो उसका पहले ही निकल गया क्योंकि ऑफ कोर्स वो न्यू प्लेयर था, तो एक निकल गया। फिर उसके बाद उसने जितने भी कैरेक्टर्स निकाले, ठीक है, 5 से 7 बार उसने निकाले, सारे के सारे 50-50 हारा है वो, एक भी नहीं जीता। वो भी 80-80 पे जाके हारा, एकदम हार्ड पिटी पे जाके हारा है वो। एक में तो शायद 90 भी पहुंच गया था, ठीक है। तो किसी में भी उसका अर्ली नहीं निकला और सारे के सारे उसने 50-50 लॉस किए हैं। क्यों? क्योंकि वो डेली खेलता था, मतलब उसका गेम प्ले टाइम ज़्यादा था, इसकी वजह से, ठीक है। तो सीधा कनेक्शन है भाई इसका तुम्हारे उसके साथ, मतलब कि तुम कितना गेम में टाइम स्पेंड करते हो। तो सिंपल सी बात है, जितना कम करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। मतलब हमें बस उसको ये दिखाना है कि हम तुम्हारा गेम छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। सिंपली आप लोगों को जैसे ही बैनर आने वाला हो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाना है, ठीक है। और वैसे भी गाइस जो एक बार गेम छोड़ के चले जाते हैं ना, उनको, उन प्लेयर्स को वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जो इंटरेस्ट लूज़ करके एक बार गेम से चले जाते हैं बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से गाइस वो लोग अर्ली 5 स्टार दे देते हैं, ठीक है। तो जाओ जाके ट्रिक यूज़ करो, ठीक है। ये तो हो गया हमारी पहली ट्रिक के बाद। अब मैं तुम्हें दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ। एक तो मैंने ट्रिक तुम्हें पहले बताया कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। जैसे कि न्यू बुलेट का बैनर आने में अभी 7 दिन बाकी है, तुम ऐसा समझ लो कि 7 दिन बाद तुम्हारा न्यू बुलेट का बैनर आ जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, उस जैसे ही 7 दिन बचे होंगे, पहले फर्स्ट 1-2-3 दिन में अपना गेम प्ले का टाइम थोड़ा कम कर देना। फिर जैसे ही 2-4 दिन बचे होने वाले होंगे, गेम प्ले को एकदम बंद कर देना, मतलब गेम में आपको बिल्कुल भी लॉगिन नहीं करना है, पूरा गेम को छोड़ देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही, ये मेरी दूसरी ट्रिक है, जैसे ही आपका बैनर रिलीज़ होता है उसके पहले जो घंटा होता है ना, जैसे ही आपका बैनर रिलीज़ होता है आपको तभी ही आपको पुल्स करने हैं। और ऐसा क्यों करना है गाइस, ये भी एक मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, इसमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही बैनर रिलीज़ होता है ना गाइस, उसका जो फर्स्ट आवर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें सबसे ज़्यादा चांस होते हैं आपके 50-50 जीतने का या फिर अर्ली 5 स्टार निकलने का। और ऐसा क्यों होता है गाइस, उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि गाइस जनरली आपने एक टर्म सुना होगा, वो होता है स्ट्रीमर लक करके, कि स्ट्रीमर लोगों के बहुत जल्दी 5 स्टार निकलते हैं और वो बहुत ज़्यादा जल्दी 50-50 जीतते हैं। तो स्ट्रीमर लक क्या होता है भाई, इसलिए ना आप लोग देखोगे बहुत सारे लोग हैं ना अपने स्ट्रीमर्स को अपने अकाउंट देते हैं पुल्स करने के लिए, और उनका निकल भी जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और ऐसा बहुत बार होता है, इसी वजह से लोगों ने इसको एक टर्म ही दे दिया है जिसको स्ट्रीमर लक बोलते हैं, कि हाँ भाई स्ट्रीमर लोगों का लक ही अच्छा होता है कि वो पुल्स करते हैं और उनका निकल जाता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा रीज़न है, वो जो मैं आपको बताता हूँ। तो बैनर के रिलीज़ होने के जो बाद जो फर्स्ट जो कुछ आवर्स होते हैं ना, उनमें जो ज़्यादातर है ना सिर्फ स्ट्रीमर्स ही और यूट्यूबर लोग ही पुल्स करते हैं। एंड ये बात गाइस गेशन को भी पता है। एंड उनको कैसे पता है इसका तो सवाल ही पता नहीं होता, क्योंकि भाई वो अपने प्लेयर्स का हर एक छोटा से छोटा डाटा कलेक्ट करके रखता है। वैसे तो सारी कंपनी करती है, पर गाइज वो एक चाइनीज़ कंपनी, और चाइना में गाइज प्राइवेसी पॉलिसी जैसे कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो भाई उनका जो अपने प्लेयर्स का जो पर्सनल डाटा किस हद तक अपने पास रखती है, वो आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ। जो फर्स्ट जो आवर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हुयू को भी पता है, जो पहले के कुछ आवर्स है ना उसमें ज़्यादातर ना गाइस बड़े बड़े यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स ही पुल्स करते हैं। और वो लोग क्यों पुल्स करते हैं वो समझने का इसको रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि कंपटीशन की वजह से भाई अगर आप लोग देखोगे कि जैसे ही कोई नया कैरेक्टर रिलीज़ होता है उसके कुछ घंटे बाद ही यूट्यूबर्स गाइस पुल करने लगते हैं और न्यू वीडियो डालने लगते हैं, क्योंकि लेट डालोगे तो फिर बाद में यूज़ नहीं आएंगे, है ना। इसी वजह से, क्योंकि बाकी यूट्यूबर जल्दी डाल देंगे तो आप उसमें पीछे छूट सकते हो। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई तुम्हें, अगर तुम कोई यूट्यूबर हो तो तुम्हें जैसे ही कोई कैरेक्टर रिलीज़ होगा उसके बाद ही जस्ट बाद ही तुम्हें वीडियो डालने पड़ेगी या स्ट्रीम में पुल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो कुछ आवर्स होते हैं ना उस टाइम में वो लोग हल्का सा ड्रॉप रेट बढ़ा के रखते हैं, ताकि अगर स्ट्रीमर या कोई भी यूट्यूबर पुल करे तो उनका जल्दी से निकल जाए और उनको देख के व्यूअर्स भी पुल करे और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके, ठीक है। और ये तो भाई बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, होयो तो ऐसा करता ही है, ऐसा वो बहुत पहले से कर रहा है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे गेशन क्रिएटर करके वो होता है, मतलब उन लोग
खुद ही गाइज यार कुछ क्रिएटर जो कि उनके पार्टनर प्रोग्राम में सिलेक्टेड होते हैं उनको प्रीमोस भेजते हैं, वो भी बहुत सारे लाखों में वो लोग प्रीमोस भेजते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, ताकि वो लोग पुल करें अपने स्ट्रीम्स में और ऑडियंस को दिखाए, और ऑडियंस उनसे इन्फ्लुएंस होती है और गेम में फिर वही पुल करती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्पेंड करती है। तो ये सब उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है। ये हर गेम फॉलो करते हैं, फ्री फायर में खेलता हूँ उसमें भी होता है और एक हर गेम में होता है। और हाँ, मैं बताना भूल गया, ये जो मेरी ट्रिक है ना, ये बाकी सारी गेम में मैंने ट्राई करी है। ये ऐसा नहीं है कि GCM में ही काम करती है, ऐसा मैंने फ्री फायर में बहुत किया है। मुझे कोई बंडल वगैरह चाहिए होता है तो मैं कुछ दिनों के लिए गेम ही नहीं खेलता और फिर बाद में खेलने के लिए आता हूँ, फिर उसके बाद स्पिन वगैरह मारता हूँ तो बहुत जल्दी निकल जाता है। एंड सेम चीज़ ये तो चलो गेशन तो थोड़ा बहुत छुपाता भी है, सेम चीज़ अगर तुम विदरिंग वेव्स में करोगे ना, लिटरली भाई मेरे पास कितने 40 पुल्स थे उसमें, ठीक है। मैंने 1 महीने बाद उसमें लॉगिन किया था और एक फर्स्ट पुल जैसे ही मारा, मेरा वो नया कैरेक्टर निकल गया, एक वॉन्डरर करके, वॉन्डर नहीं वार्डन करके कोई कैरेक्टर है, एक ही पुल में निकल गया। मतलब मैंने 10 का भी नहीं मारा, सिर्फ एक पुल मारा था और उसी में मेरा वो 5 स्टार कैरेक्टर निकल गया, जो कि बहुत बड़ी और रेयर बात होती है। मतलब हर एक गांचा गेम में ऐसा होता है, ठीक है। आप हर एक गांचा गेम में इसको ट्राई कर सकते हो, ऐसे ही होता है और ये ऐसी चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। तो आपको मैंने 2 ट्रिक बताई, ठीक है। ये जो 2 ट्रिक मैंने बताई वो क्या बताई, सबसे पहले आप लोगों को कम से कम गेम प्ले टाइम कर देना आपका, जैसे ही कोई भी कैरेक्टर आने वाला हो उसके बाद आपको गेम खेलना तुरंत ही छोड़ देना है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद पहला जो फर्स्ट आवर है, मतलब जैसी बैनर जो रिलीज़ होता है ना, कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी आप उसको कैरेक्टर को निकालने की कोशिश करना, ठीक है। मतलब जल्दी से जल्दी आपको पुल करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब कि 80% अब चांसेस हो जाएंगे कि आपका जो 5 स्टार कैरेक्टर आप जो चाह रहे हो वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो बस यार वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। 2-3 ट्रिक यार मेरे पास और है, ठीक है। जैसे कि ये आर्टिफैक्ट्स की बात करूँ तो बहुत लोगों को दिक्कत होगी आती होगी, ये क्रिट रेट और क्रिट डैमेज आपका रोल नहीं होता होगा, तो इसके लिए भी बड़ी अच्छी ट्रिक है मेरे पास। तो चाहिए होगी तो यार बताना, और 2-4 और ट्रिक है, ठीक है, कैसे भाई क्रिट रेट और क्रिट डैमेज ले। तो बस यार मिलते